मैं रंजन कुमार अपने विद्या विहार के इस YouTube चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से इंट्रोडक्शन ऑफ विद्या विहार में आप लोगों से वादा किया था कि प्रत्येक दिन मैं आप लोगों के लिए साइंस और मैथ का क्लास लेकर के आऊँगा। तो उसी के संदर्भ में आज साइंस का सबसे फर्स्ट क्लास, एक मैथ का क्लास हमारे विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम का। और यह साइंस का फर्स्ट क्लास आज आप लोगों के बीच में हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हैं। तो आपसे निवेदन होगा कि आप इस यूट्यूब चैनल विद्या विहार को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज हम लोग साइंस के इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है साइंस का, तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर साइंस है क्या, साइंस के कितने पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। तो खास करके वीडियो हम सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास 8 to 10th को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग साइंस का बेसिक क्लास आज देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे एक एक चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट क्लास है हमारा साइंस का, जिसका कुछ डिफिनेशन वगैरह बोर्ड पे लिखा हुआ है कि साइंस जो है वह एक वर्ड सेंटिया से लिया गया है। साइंस इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सेंटिया, इट्स मीन्स नॉलेज। साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज से लिया गया है। नॉलेज तो हमें हर एक सब्जेक्ट देती है, हर एक सब्जेक्ट से प्राप्त होता है, बट उसी के संदर्भ में एक साइंस भी हमारा सब्जेक्ट है जिससे हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। यह सेंटिया वर्ड से लिया गया है साइंस, जिसका मतलब होता है नॉलेज। यानी साइंस का डिफिनेशन भी हम लोग लिखे हैं कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। क्या है? यह सिस्टमैटिक स्टडी है। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। यह किस किस पर डिपेंड है? यह साइंस जो है, जिसका सिंटिया वर्ड से, ग्रीक वर्ड सिंटिया से लिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है 3 पॉइंट पर हम लोग सबसे ज्यादा साइंस में ध्यान देते हैं। कौन कौन? ऑब्जर्वेशन, हम लोग अवलोकन इससे क्या करते हैं, प्राप्त क्या करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, किसी नए चीज को कैसे डिराइव कर सकते हैं, किसी फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं, किसी नए ऑब्जेक्ट को कैसे डिराइव कर सकते हैं, किसी सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड मेजरमेंट, और उसका मापन भी करते हैं, कितनी मात्रा किसके साथ मिलाएं, किस वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, इन सभी का अध्ययन हम लोग इस साइंस सब्जेक्ट में करते हैं। तो इस साइंस सब्जेक्ट में हमने डिफिनेशन दिया साइंस का, हम लोग आपस में मिलकर के, कि साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। इन्हीं 3 पॉइंट पर हम लोग साइंस में ध्यान देते हैं, ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपेरिमेंट पर और मेजरमेंट पर, जिसका हम लोग मुख्य रूप से साइंस का बहुत सारा पार्ट है, जिसका कुछ फंडामेंटल पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको कि हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वह 3 पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स हिंदी में जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिस फिजिकल लाइफ में हम लोग जीते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, यह किसके साथ क्या रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, क्या फॉर्मेट करता है, इसकी पार्ट हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और बायोलॉजी जो शब्द है, इसमें हम लोग अपने जीव जगत के बारे में, लाइफ एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इसके अंदर हम लोग एनर्जी को, क्षमता को, कितना एनर्जी इंस्टॉल हो रहा है, कितना एनर्जी फॉर्मेट हो रहा है, इन सभी का बात हम लोग करते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, सभी का एक रूप से साइंस जो है, वह साइंस क्या है? सब्जेक्ट हमारा है ऑब्जर्वेशन का, एक्सपेरिमेंट का और किसका? मेजरमेंट का। खैर, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस डिफिनेशन के बाद, साइंस का डिफिनेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट के बाद, कि कहां पर इसको हम लोग पढ़ेंगे, कहां पे पढ़ रहे हैं, इसके बारे में देखने के लिए। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने दिया कि यह जो फिजिक्स है, यह डिराइव्ड किया गया है थीसिस।
किससे डिराइव किया गया है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। तो जितने भी नेचुरल इवेंट्स हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग इस फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेचर। तो इस नेचर के बारे में, इस प्रकृति के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। नेचर, तो इसमें हम लोग डिफाइन किए कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। भौतिक विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत हम लोग नेचर के बारे में और नेचुरल फेनोमेना के बारे में अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टर्म हम लोग केमिस्ट्री को देखते हैं। केमिस्ट्री इज द डिराइव्ड फ्रॉम केमिया। केमिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्लैक कलर, काला रंग। जैसे ही काला रंग की बात हम लोग करते हैं तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा क्या है? सभी कलर एक साथ या तो मिला होगा या तो कहीं से सभी कलर गायब हो गए होंगे। यानी कहीं पर भी अगर कोई धब्बा है, कहीं पर कोई इफेक्ट है, तो वह कोई ना कोई केमिकल का इफेक्ट है। ब्लैक कलर से इस केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, ब्लैक कलर के द्वारा। तो केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम लोग पदार्थ के बनावट, स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ की बनावट, कंपोजिशन, संगठन एवं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं। और थर्ड पार्ट है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायो एंड लोगो। बायो मतलब लाइफ और लोगो मतलब स्टडी, जिसमें जीवन के बारे में, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीवन हो, चाहे वो प्लांट्स का ऑर्गेनिज्म का जीवन हो, प्रत्येक में हम लोग इस बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। या चाहे प्लांट्स का हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हो, या ह्यूमन बीइंग्स का हो, किसी भी एनिमल्स के, किसी भी प्लांट्स के, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के, किसी भी वायरस के, बैक्टीरिया के, सभी के लाइफ के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, वह क्या है? बायोलॉजी है। डिराइव कहां से किया गया है? ग्रीक वर्ड बायो एंड लोगो से। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगो का मतलब होता है स्टडी। तो ये थ्री पार्ट हम लोगों ने देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डेवलपमेंट फॉर एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में एंड दियर प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग इस बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। तो ये थ्री ब्रांच थे। खैर, हम लोग अब धीरे धीरे अपने विषय वस्तु की ओर चलते हैं। ये हमारा साइंस का क्लासिफिकेशन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस साइंस में थ्री पार्ट है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। तो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी की चीज है। एक्सपेरिमेंट हम लोग इस वीडियो कॉलिंग में कर नहीं सकते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर नहीं सकते हैं। ऑब्जर्वेशन तो हम लोग कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा, देखेंगे आगे चल के। और मेजरमेंट तो आपको हम सीधा सीधा ले चलते हैं उस मेजरमेंट की ओर, क्योंकि साइंस का तीन पार्ट है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट। तो इस मेजरमेंट को हम लोगों ने देखा, तो मेजरमेंट के अंदर देखा कि फिजिकल क्वांटिटी होगा, भौतिक राशि होगी। यानी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वह कोई भी राशि जिसको कि हम लोग माप सकते हैं, वह क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड की आवश्यकता होगी।
मानक की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम लोगों ने यूनिट्स का आविष्कार किया, यूनिट्स को खोजा, यूनिट्स की सहायता ली। यानी यूनिट इज ए स्टैंडर्ड दैट कैन मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो उस यूनिट्स के अंदर, उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पर खरीदने गया और 5 kg शुगर दिया। 5 kg शुगर को खरीदने के लिए आप गए, तो यहां पे 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है? उसका यूनिट है। यानी 5 kg जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास दो पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट्स। यानी विदाउट यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पास यूनिट की आवश्यकता है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूनिट को दिया। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के पास दो टर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो 5 किलोमीटर, 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोमीटर पर आवर क्या है? यह यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास दो टर्म होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला करके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी राशि जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूनिट। यूनिट क्या है? तो यूनिट हम लोग के लिए एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड के द्वारा, इसके हेल्प से, इसकी मदद से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूनिट्स को डिराइव किया। तो यूनिट्स जो है वह दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज का भी होता है। कौन कौन? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में अदर फिजिकल क्वांटिटी की कोई हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग नए फिजिकल क्वांटिटी को देते हैं, नए क्वांटिटी को देते हैं जिसको कि मेजर कर सकते हैं। तो वह क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो आसान सी बात है, जो यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा वह यूनिट क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। और जो यूनिट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा तो वह क्या कहलाएगा? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। तो दो टाइप्स यूनिट्स का भी, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, और फिजिकल क्वांटिटी भी दो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वीडियो चूंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल और केवल आज की क्लास में हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब, फंडामेंटल मतलब मौलिक। आपके पास भी कुछ मौलिक अधिकार है, मनुष्यों के पास भी कुछ मौलिक अधिकार होता है, इन फिजिकल क्वांटिटी के पास भी कुछ मौलिक अधिकार है। मौलिक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया है। वह है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए, इन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी से हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह अपने आप में एक प्रूव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, अपने आप में 100% प्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसका यूनिट लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दीज आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
और अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा वही क्या कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएगा। तो लेंथ को मापने वाला मीटर फंडामेंटल यूनिट्स, किलोग्राम मास को मापने वाला फंडामेंटल यूनिट्स, टाइम को मापने वाला सेकेंड फंडामेंटल यूनिट्स, इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला एम्पियर फंडामेंटल यूनिट्स, टेम्परेचर को मापने वाला केल्विन फंडामेंटल यूनिट्स, लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने वाला कैंडेला फंडामेंटल यूनिट्स, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने वाला मोल, यह भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा साइंस के बारे में कि 3 वर्ड साइंस में है। इन्हीं 3 की सहायता से लेकर के हम साइंस पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। 3 टाइप्स पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीनों का वीडियो में हम लोग डिफिनेशन भी कर चुके हैं, और कहां से आया है, किस वर्ड से लिया गया है, उस वर्ड का सेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। और उसके एक पॉइंट को लेकर के, मेजरमेंट को लेकर के हम लोग आगे बढ़े, जिसमें पढ़े फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि मेजर किया जा सकता है, उसके बाद इसके पास न्यूमेरिकल और यूनिट होता है, और इसके बाद फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया कि इस फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट्स क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने वाला यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट होगा, है ना, मौलिक मात्रक होगा, मूल मात्रक होगा। तो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाला यूनिट फंडामेंटल यूनिट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से हम लोग डिराइव करते हैं अलग फिजिकल क्वांटिटी को और अदर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारे इस विद्या विहार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मैं प्रत्येक दिन धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।